हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा बिना मां के जन्मे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की जन्म की कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी की जरूर दबा दें। दोस्तों, गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों से हुआ था। उन्हें वेद अभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या में उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे थे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य से प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हो कि उनका वीर स्खलित हो गया। एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिससे एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृप नामक कन्या का उत्पत्ति हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया था और कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए थे। दोस्तों, कृपाचार्य द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया था। इन्हें द्रोणाचार्य जी का एक और विशेष कथा है। एक बार भरद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी वहां पर उन्होंने घृताची नामक एक अप्सरा को गंगा स्नान करते हुए निकलते हुए देख लिया। उस अप्सरा को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हुई और उनका वीर स्खलित हो गया, जिसे एक यज्ञ के पात्र में रख दिया। कालांतर में उसी यज्ञ पात्र से द्रोण की उत्पत्ति हुई। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से पारंगत हो गए। द्रोण के साथ साथ शचक प्रशक नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गया। दोस्तों, उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति की ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम बहुत विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान दे दिया है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र आदि सहित समस्त विद्याओं के लिए अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त हुए। दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हुआ। कृपि से उनका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचला, किंतु उनकी निर्धनता के कारण द्रोण के पास गाय के दूध पिलाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हुआ, जो पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें अपना मुझे मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा भी नहीं। दोस्तों, अपमानित होकर द्रोण वहां से लौटकर आए और कृपाचार्य के पास गुप्त रूप में रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेलते थे, उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से
राजकुमारों ने गेद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करा दो तो मैं तुम्हारा गेद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, हे देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी भर सीख लेकर उसे अभिमंत्रित कर और एक सीख को छेद किया, फिर दूसरे सीख में गेद में फंसे सीख को छेद किया। इस प्रकार सीख से सीख छेदते हुए उन्होंने गेद को कुएं से बाहर निकाल लिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों के प्रकांड पंडित होने का विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों की उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त किया, राजाश्रय में ले लिया और द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।